हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जिस भाई ने यूपीएससी 2026 एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया है, मतलब जिनको क्वालिफाई होने की उम्मीद है, उनकी रनिंग और फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएससी 2026 का रिजल्ट जो है वो कभी भी जारी किया जा सकता है। भर्ती बोर्ड की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज के बाद यूपीएससी का जो रिज़ल्ट है वो कभी भी आउट हो सकता है। तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि हमें, अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो हमें डीवीपीएसटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, ये लिस्ट जब मैं यूपी कांस्टेबल में भर्ती हुआ था तब की ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। क्योंकि जब मेरा डीवीपीएसटी हुआ था तब ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी और तभी की ये लिस्ट है। तो इसमें बस एक दो डॉक्यूमेंट्स जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन बाकी जो है वो सेम के सेम ये रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैं जो पहला डॉक्यूमेंट्स है वो क्या, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या होगा जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो वो होगा हमारा आवेदन पत्र। यानी आवेदन करते समय भरा गया एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा उसका प्रिंट आउट हमें उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। ओके। फिर दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो होगा पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो। यानी हमें 2 रंगीन फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़। ठीक है, आप 2 के जगह लगभग कम से कम 15 फ़ोटो तो लेकर जाना वहाँ पर। ठीक है। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वह है फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र। फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र के स्थान पर आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हो। और चौथा जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो होगा डीवी की चेक लिस्ट। यानी ये जो आप दिखाई दे रहे हो, ऐसी आपको एक चेक लिस्ट मिलेगी। वो मतलब भर्ती बोर्ड की जो वेबसाइट है वहीं से हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसी का जो प्रिंट आउट होगा वो भी हमें ले जाना वहाँ पर आवश्यक होगा। ओके। इसके बाद जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो होगा हाई स्कूल की मार्कशीट, जो आपने मतलब फॉर्म अप्लाई करने के समय मतलब लगाई होगी। ओके। तो उसी की जो है ओरिजिनल भी चाहिएगी और फ़ोटो कॉपी भी चाहिएगी। ठीक, तो ये लेकर जाना। ठीक, दूसरा इससे अलग जो एक इंटरमीडिएट की यानी 12वीं की जो मार्कशीट होगी वो भी हमें चाहिएगी। दोनों मतलब उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, ओरिजिनल भी और जी फ़ोटो कॉपी भी। ओके। कम से कम चार फोटो कॉपी के 4 सेट तो बनाने आवश्यक है। कम से कम 4 सेट बना लेना। ठीक है, और उनको अटेस्टेड करवा लेना किसी भी अधिकारी से, गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, उससे आप अटेस्टेड करा सकते हो। ओके। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट्स जुड़ेगा वो होगा आपकी, अगर आपने ग्रेजुएशन की है, क्योंकि जो यूपीएसआई की जो भर्ती होती है वो ग्रेजुएशन लेवल की होती है। इसमें ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट लगाई होगी उसकी भी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है। और इसके साथ आप डिग्री भी, जो आपकी जिसके पास डिग्री होगी वो भी आप लेते जाना। ओके। इसके बाद जो हमें आवश्यकता पड़ने वाली है ये होते हैं हमारे डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र, और जी कैटेगरी यानी श्रेणी प्रमाण पत्र। ओके। आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है और जी जाति प्रमाण पत्र, उसकी आवश्यकता में पड़ने वाली है। ठीक, आपके पास जो, या आप चाहे एससी कैटेगरी के हो, एसटी के हो, या ओबीसी के या जनरल के, आपके पास उसका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ओरिजिनल भी। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पास वही सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय वहाँ पर दिया था। ओके। तो वही वाला ओरिजिनल भी होना चाहिए और उसकी फ़ोटो स्टेट भी आप अपने पास में रख लेना। ओके। इसके बाद ये यहाँ पर भी कैटेगरी दी गई है। आप अगर एक्स सर्विस मैन है तो उसका सर्टिफिकेट, भूतपूर्व सैनिक है तो उसका सर्टिफिकेट, या फिर डिपेंड ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो उसका भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। इसके बाद हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो भी देख लेते हैं। तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, आवश्यकता पड़ने वाली है किसकी, डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र की। यानी आपने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा तो वहाँ पर एक मूल निवास प्रमाण पत्र जमा किया होगा, मतलब उसमें लगाया होगा, तो वही वाला प्रमाण पत्र हमारे पास होना चाहिए और उसी की फ़ोटोकॉपी की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। ओके। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो। ओके।
फिर यहाँ पर लिखा है यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप यूपी गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में एम्प्लॉय है तो वहाँ पर आपको उसकी मतलब जो परमिशन एक तरीके से एनओसी होती है ना, वो भी आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी ज़रूर, और उसकी फ़ोटो मतलब फ़ोटो कॉपी भी मांग सकते हैं। तीसरा, अगर आप कोई भी मतलब किसी विभाग में कार्यरत हो, होम गार्ड सर्विस हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो आपको उसका भी प्रमाण पत्र वहाँ पर जमा करना पड़े, जमा नहीं मतलब उन्हें दिखाना पड़ेगा। ओके। तीसरा, इसके बाद आप टेरिटोरियल आर्मी के हो तो उसका भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप नेशनल एनसीसी कैडेट हो तो उसके भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र है तो ये जो होते हैं ये थोड़े मतलब ये ऑप्शनल होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। अगर किसी ने मतलब ये किए हुए हैं तो वो ले जा सकते हैं, ये मतलब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। हाँ, इनके आधार पर कुछ थोड़ा मतलब छूट मिल सकती है आपको, ठीक। तो मेन जो होते हैं, मेन यही होते हैं कि एक तो डोमिसाइल यानी आपने जो मूल निवास प्रमाण पत्र लगाया होगा उसकी फ़ोटोस्टेट और ओरिजिनल। ओके। और मैं आपको दिखा देता हूँ, एक आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय लगाया होगा। एक 10th की मार्कशीट, एक 12th की मार्कशीट और एक ग्रेजुएशन की मार्कशीट, या फिर आप डिग्री भी ले जा सकते हो, ठीक है। और डीवी चेकलिस्ट मैंने आपको बता दिया है, भर्ती बोर्ड पर जब मतलब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये डीवी चेकलिस्ट जो है एक जारी की जाती है भर्ती बोर्ड पर ही, वहीं से डाउनलोड की जाती है, उसका प्रिंट आउट भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक। फिर फ़ोटो और फिर फ़ोटो पहचान पत्र यानी आधार कार्ड ले सकते हो आप, और ये पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो लगभग 15 तो ले लेना आप कम से कम, और एक आवेदन पत्र की फ़ोटो कॉपी या उसका जो प्रिंट आउट होता है वो, ठीक है। तो सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है इन डॉक्यूमेंट्स की। दूसरी बात, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती हो तो उसके लिए आप पहले से ही एफिडेविट बनवा कर रख लेना। ओके। आपको एफिडेविट की आवश्यकता पड़ने वाली है अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में नाम वगैरह किसी भी चीज़ की कोई गलती है तो। ओके। और जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए इनकी कम से कम 4 फोटो स्टेट का एक सेट बना के रख लेना और उनको अटेस्टेड करा लेना किसी भी गजेटेड ऑफिसर से। तो बस इन्हीं की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई भी आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत तो लाभदायक होगी। तो धन्यवाद।